जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरित में स्वागत करता हूं। आज का विषय है वृषभ राशि दिसंबर 2021 का राशिफल। जो पहली तारीख को ग्रहों की स्थिति है उसका मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं और जैसे जैसे ग्रह की स्थिति बदलेगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको शुरू करूं, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर अष्टम भाव से शुरू हो रहा है, यानी धनु राशि से, और 10 तारीख को ये मकर राशि में चले जाएंगे। तो धनु राशि में भी शुक्र की स्थिति कोई उतनी खराब नहीं रहती है, अष्टम भाव में अच्छे ही परिणाम देते हैं। हाँ, राहु बैठे हैं आपकी राशि के ऊपर। राहु का क्या काम होता है? राहु जिस घर में भी बैठते हैं उसमें उस घर की वृद्धि करते हैं, मगर शर्त ये रहती है कि उन पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। तो ये सब अगर हम देखें तो राहु की स्थिति पर वैसे देखा जाए तो मंगल की दृष्टि है छठे घर से, और मंगल 5 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद सप्तम भाव से ही दृष्टि रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि राहु बिल्कुल प्योर तो नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति, जब शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, ये जब नवम भाव में आएंगे मकर राशि में, तो यहाँ अच्छी होगी और आपके फैसले और आपके जो कार्य हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से चलते जाएंगे। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर बुध है स्वामी, और बुध का गोचर जो है वो सप्तम भाव में है सूर्य के साथ, केतु भी साथ में ही है। अब बुध की युति जब भी राहु और केतु के साथ होती है और 5 तारीख को मंगल भी साथ आ जाएंगे या सप्तम भाव में, तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि बुध ग्रह ऐसे हैं, इन्हें राजकुमार भी कहा जाता है सौर मंडल का, और ये अगर सूर्य के साथ युति में हो तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अगर राहु केतु या मंगल के साथ हो तो इनके परिणामों में बहुत फर्क आ जाता है। तो जैसे इनकी संगत होती है, कहते हैं ना बच्चे हैं, बच्चे की तरह अगर संगत इनकी बिगड़ती है तो इनके परिणाम भी बिगड़ जाते हैं। तो उसी तरीके की यहाँ भी बात है। तो बुध जैसे राशि बदलेंगे 10 तारीख को, यानी कि धनु राशि अष्टम भाव में जाएंगे, तब थोड़ा सा स्थिति आपके लिए अच्छी होगी धन भाव के मामले में, और आपको कुछ लाभ भी मिलेगा। तब तक आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे घर की बात करें जो कि पराक्रम का स्थान है और छोटे भाई बहनों का है, यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी छठे भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ स्थिति ठीक है और इनका वैसे भी 2.25 दिन का गोचर रहता है। तो अगले आने वाले 2-3 दिन में जब ये मंगल, सूर्य, बुध और केतु की युति में आएंगे तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी ये अष्टम और द्वादश भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, बाकी सब जगह आपके लिए सामान्य या उससे अधिक अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। अब बात करें आपके चौथे घर की, तो चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में 16 तारीख तक हैं। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे केतु के साथ अच्छी नहीं कही जाएगी, और 16 के बाद जब ये अष्टम भाव में आएंगे तब भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, माँ की सेहत का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और कोई प्रॉपर्टी के मामले में या वाहन के मामले में अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस महीने रुक जाएं, या अगर कोई ज़रूरी है
तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लें ताकि कोई नुकसान की स्थिति ना बने। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन में, यहाँ पर बुध की स्थिति है, तो बुध की स्थिति 10 तारीख तक उतनी अच्छी नहीं है। 10 के बाद ये अष्टम भाव में आएंगे, तब इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, तो स्थिति संभलेगी और आपके लिए परिणाम कुछ अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बुध भी अष्टम भाव में अच्छे ही परिणाम देते हैं और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव आपकी तुला राशि है, शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है, तो और 10 तारीख के बाद ये नवम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल और चंद्र की भी युति है। पहली तारीख को मंगल 5 तारीख को जाएंगे छठे भाव से सप्तम भाव में। तो कहने का मतलब ये है कि छठे भाव के जो आपके परिणाम हैं वो ठीक ठाक सामान्य रहेंगे, क्योंकि मंगल बैठे हैं जब तक तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख के बाद जब मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे तो उसके बाद शुक्र की स्थिति 10 तारीख को सुधरेगी, तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति बन रही है। सप्तम भाव जो आपके रिलेशनशिप का भाव है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर केतु, सूर्य, बुध और 5 तारीख को मंगल भी आ जाएंगे। तो यहाँ स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। रिश्तों में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। क्रोध से बचें, वाद विवाद से बचें। व्यवसाय में भी अगर कोई आप पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी सतर्कता से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी है कि आपको कोई ना कोई वाद विवाद में उलझा देगी, या कहीं कोई गलती हो जाए उसके लिए आपको सतर्क रह के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और केतु की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। सूर्य और बुध तो फिर भी खैर चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन मंगल और केतु की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। तो सप्तम भाव में आपको खासकर रिश्तों के मामले में, व्यवसाय के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में अधिक ध्यान दे के चलना है। बार बार कह रहा हूँ। अष्टम भाव यहाँ पर स्वामी है, आपके धनु राशि है, और गुरु का जो गोचर है वो दशम भाव में है, कुंभ राशि में है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कार्य में बहुत बड़ी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आप आगे बढ़ के काम करेंगे। नवम भाव मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि है, शनि वहीं बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में। तो यहाँ आपके, क्योंकि जो शनि जो स्पीड पकड़ चुके हैं, वो उससे आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ के काम कर सकेंगे, क्योंकि कार्यक्षेत्र के स्वामी भी वही है और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं महसूस होगी। और कार्यक्षेत्र में जैसे कुंभ राशि है और आय भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हैं आपके कार्यक्षेत्र में, तो कहने का मतलब ये है कि गुरु की स्थिति केंद्र भाव में अच्छी है, आपको लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र से भी मिलेगा और वैसे भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए ठीक ठाक है, सिवाय आपको जो मैंने बताया कि रिश्तों के मामले में खास ध्यान रखना है, व्यवसाय के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु बैठे हैं आपके ऊंच की राशि में, तो ये भी आपको लाभ पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ भी दे सकते हैं। तो ये है स्थिति आपके लिए दिसंबर के महीने के लिए। अगर आपको लगता है कि व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले अगर हर शुक्रवार को खटाई और नमक ना खाएं, सफ़ेद चीज़ों का दान करें और साथ ही में पहली रोटी गाय को अवश्य दें और माँ दुर्गा की आराधना करें। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे लाभ मिलता है। तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है और आपको आगे बढ़ने में मौका मिलता है।
देखिए कुंडली में जो भी कोई प्रारब्ध में लिखा है वो तो आपके सामने आना ही है, आना है। लेकिन ये उपाय से आपकी क्या होता है कि उस चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ती है, आप अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, और विश्लेषण से आपको ये पता लगता है कि मुझे कहाँ ध्यान रखना है और कहाँ पर सतर्क रहना है, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा अधिक से अधिक हो। तो ये इसलिए बताया जाता है आपको राशिफल। तो इसके साथ ही वृषभ राशि का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।